खबरों में आगे बढ़ेंगे। पछुआदून बार एसोसिएशन के चुनाव में जीते प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन विकासनगर के बार एसोसिएशन सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देहरादून के जिला जज प्रेम सिंह ने शिरकत की। विकासनगर आउटलाइन कोर्ट में विकासनगर बार एसोसिएशन का आज ये शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें नवनिर्वाचित हमारे सभी कार्यकारिणी के सदस्य, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभी लोग यहाँ हैं। तो ये बहुत खूबसूरत शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। इसमें मैं नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को शुभकामना देता हूँ, उनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। विकासनगर बार एसोसिएशन की भी बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए कि उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। आज हमारी विकासनगर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था। आप सभी लोगों ने देखा, हमारे बीच हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय प्रेम सिंह छिमाल जी हमारे बीच उपस्थित थे। विकासनगर के चारों हमारे न्यायिक अधिकारीगण हमारे बीच थे और हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब हमारे इस कार्यक्रम की सभी लोगों ने पहुंचकर शोभा बढ़ाई। नगर में अचानक हुई तेज बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है, जिससे किसान आर्थिक संकट में है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रंजित सिंह के रावत के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। से बगीचों को और बारिश से जो है गेहूं की खड़ी फसल को और जो कटाई शुरू हो गई थी गेहूं की, उसको भारी क्षति हुई है। एक तो बारिश से जो है गेहूं का रंग अब जो है काला पड़ जाएगा और आधे से अधिक फसलें गिर गई हैं, उसमें 30-35% करीब का नुकसान हो जाएगा। तो हम सरकार से मांग करने आए हैं कि वो क्षतिपूर्ति का, चाहे वो गेहूं की फसल हो, दूसरी सब्जी की फसलें हो या आम, लीची या दूसरे फलों की फसलें हो, उन सबकी क्षतिपूर्ति का आकलन कर किसानों के लिए मुआवजा पैकेज की तुरंत घोषणा करें। चारधाम यात्रा से पहले तैयारियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जमीनी हकीकत और दावों में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के बावजूद 40 से 50% काम अधूरा है। अलकनंदा नदी की चौड़ाई कम होने से मंदिरों और स्थानीय आबादी पर खतरा बढ़ा है। वहीं बुटोला ने 13 सूत्री मांगें रखी है, जिनमें रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में बदलाव और बैरिकेडिंग कम करने की मांग शामिल है। सरकार ने जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। ये जनप्रतिनिधि का सवाल है, ये उत्तराखंड सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सा लाखों लोगों की आस्था का सवाल है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ की सीधे निगरानी में इस काम को देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप वहां पे जो काम देखेंगे, काम की गुणवत्ता देखेंगे, उसका ढीलापन देखेंगे, तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। हरिद्वार जिले में लगातार बारिश और तेज हवाओं ने ग्रामीण किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गेहूं की फसल पकने के कगार पर थी, लेकिन मौसम ने इसे नुकसान पहुंचाया है। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण दाना काला पड़ने और भूसा खराब होने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि गन्ने की बुआई भी प्रभावित हुई है। किसान अब प्रशासन और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि फसल नुकसान का आंकलन कर मुआवजा दिया जाए। बारिश से पैदा हुई स्थिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संकट की आशंका बढ़ा दी है। गेहूं बिल्कुल ज़मीन पर गिर चुका है और बारिश लगातार है, कभी बादल है, कभी वो हो। पूरा जिस दिन से अप्रैल चला था, गेहूं किसान तैयारी कर रहा था, लेकिन सारा ही फसल ज़मीन पर लग चुकी है। दाने काले होने शुरू हो चुके हैं। चारों तरफ जिधर भी दिखाई दे गेहूं की फसल जो पूरी बर्बाद है। रही बात गन्ना बोने की तैयारी चल रही थी किसान की, जो अगेती बुआई करनी थी वो पछेती हो चुकी है। जो बो भी दिया तो वो जमावनी है,
किसान पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पा गया। गन्ने का तो बुरा हाल हो चुका, बो भी दिया, लागत भी लग गई किसान की सब कुछ, लेकिन फिर भी जमाव नहीं है गन्ने में। रात की जो बारिश हुई है, इससे जो पहले बारिश हुई थी उसमें जो किसानों का गेहूं गिर गया था, और रात की जो बारिश हुई है उससे और यथास्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। गेहूं की जो बैल है उनका जो दाना है वो बहुत काला पड़ चुका है और फसल बिल्कुल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। और जैसा भी गन्ने की बुआई चल रही थी, ये भी काफ़ी रूप से बहुत प्रभावित है, क्योंकि अब मौसम बार बार ऐसे पलट रहा है। किसान बोते हैं गन्ना और मेड़ा मार देते, उसके बाद जो बारिश होती है उसके बाद उस पर रपड़ा लग जाता है, जिस कारणवश किसानों का जो गन्ना बुआई का वो नहीं निकल पाता पूर्ण रूप से, और कांचियाँ ख़राब हो जाती हैं। और जैसा अब ये बारिश मौसम बार बार बदल रहा है, उस हिसाब से देख कर लगता है कि इस बार तो गेहूं की फसल। देहरादून एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत मंगलवार की देर रात विकासनगर पुलिस ने हरियाणा नंबर की संदिग्ध कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने पुलिस पर कार चढ़ा दी और फरार हो गया। वाहन बल्लीवाला फ्लाईओवर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटना में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 अन्य भाग निकले थे। वही सभी गिरफ्तार भगवानपुर क्षेत्र के सैदपुर गांव में मिट्टी खनन को लेकर विवाद फिर तुल पकड़ा गया। वहीं कांग्रेस विधायक ममता राकेश के दबाव और ग्रामीणों के विरोध के बाद खनन कार्य पहले बंद करवाया गया था। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थलीय जांच की। ये घी मोहम्मद सईदपुर का खसरा नंबर 303 है। इसमें 6 बीघा जमीन के समतलीकरण को लेके 15,000 घन मीटर मिट्टी की परमिशन, 15,000 है ना, 15,000 टन की मिट्टी की उठाने की परमिशन है, जिसमें परमिशन लेने वाले के द्वारा कार्य शुरू किया गया। ग्राम वासियों द्वारा इसमें विरोध जताया गया, जिस पर जांच हुई। रामनगर वन प्रभाग के रिंगोड़ा ब्लॉक के पंपापुरी क्षेत्र में आबादी के पास एक नर गुलदार की शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रेंज अधिकारी शेखर तिवारी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गुलदार के शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान मिले, जिससे आपसी संघर्ष की आशंका बढ़ी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन के क्रम में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत लगातार जनपद उधम सिंह नगर में कार्रवाई जारी है, जिसके क्रम में 2 अलग अलग मामलों में कल ANTF जनपद उधम सिंह नगर तथा STF कुमाऊं और कोतवाली रुद्रपुर और कोतवाली किच्छा के 2 अलग अलग मामलों में हमने लगभग 236 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कुल बाजार में कीमत 71 लाख रुपये। रामनगर में प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम ने स्टेशनरी दुकानों और एक निजी स्कूल पर छापा मारा। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि स्कूल संचालक अभिभावकों को कुछ दुकानों से बुक कर खरीदने का दबाव डाल रहे थे, जो गैर कानूनी है, और छापेमारी में कई दुकानों और गेट मिशन पब्लिक स्कूल की जांच की गई है। वहीं अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल और दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सख्त निर्देश हैं कि जितने भी हमारे बुक सेलर्स हैं, स्कूल्स हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने जो दुकान है, स्टेशनरी वाली जो दुकानें हैं, उनके साथ कोई टाइप तो नहीं किया है, और अभिभावकों को मजबूर तो नहीं किया जा रहा है कि जो बुक्स है, जो संबंधित स्कूल की जो बुक्स है वो वहीं से ही खरीदनी है। तो इसी को लेके आज हम लोगों ने, आपका शिक्षा विभाग भी साथ में था, BO साहब साथ में थे, लगभग 10 दुकानों पे हमने आज छापेमारी की कार्रवाई की है, और उसमें दून पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत सघन चेकिंग का असर दिखा। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र में रात्रि चेकिंग के दौरान अमित थापा और उनके 6 से 7 साथियों से बिना अनुमति लाइसेंस रिवॉल्वर बरामद हुआ। पुलिस ने रिवॉल्वर जब्त कर अमित थापा को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। रामनगर में वन विभाग की टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना 6 अप्रैल सुबह की। हेवन अधिकारी विमल चौधरी अपने साथी के साथ कोसी नदी इलाके में गश्त कर रहे थे। उन्हें वहां कुछ लोग अवैध खनन करते हुए मिले। टीम ने एक ट्रैक्टर पकड़ लिया। इसी दौरान ट्रैक्टर मालिक अरुण पाल और उसके साथ कुछ लोग वहां आ गए और उन्होंने वन कर्मियों से बहस और गाली दी और धक्का मुक्की की।
हल्द्वानी, लालकुआं और कालाढूंगी में प्रशासन ने मदिरा दुकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर राजस्व टीम ने कई दुकानदारों पर ओवर रेटिंग पकड़ी। कालाढूंगी में जांच के दौरान एमआरपी के अधिक दाम वसूले जाने के प्रमाण मिले थे। साथ ही बिलिंग मशीन बंद और रेड लिस्ट गायब हो पाई गई। रामनगर वन प्रभाग के रिंगोड़ा ब्लॉक के पंपापुरी क्षेत्र में आबादी के पास एक नर गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रेंज अधिकारी शेखर तिवारी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हम एक सूचना मिली कि एक गुलदार का एक जो है शव जो है रिंगोड़ा ब्लॉक में हमारी पंपापुरी के पास पड़ा हुआ है। हम लोग तुरंत वहाँ पर मौके पर गए तो देखा कि उसमें कुछ खरोंच के निशान जो हैं। वक्त चला है ब्रेक का।